नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में विधानसभा उपचुनाव हुआ था 13 नवंबर को, जिसका परिणाम जो है वो आ चुका है। चारों सीटों पे एनडीए ने बाजी मार ली है। इस वक्त हम जनता के बीच है, जनता से ही जानेंगे कि क्या वो कितनी खुश है एनडीए की इस जीत पे। चारों विधानसभा उपचुनाव के सीटों पे एनडीए बाजी मार ली है, क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या है, जनता का जो जनमत है उसको स्वीकार रहे हैं। कहाँ कोई विरोध कर रहा है क्या इस जनमत का? लेकिन जनमत के पीछे देखना होगा भाई, ठीक है जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं कि अगर चाचा का मूछ है तो वो भी चाची होती है, ऐसा थोड़ी होता है कि हम ये चुनाव हार गए तो अगर आने वाला चुनाव हार जाएंगे। अरे हर बार एक लोग मंथन करता है, चिंतन करता है, नया बनता है। जो बीत गई सो बात गई, कल नया सवेरा आएगा, उस नया सवेरा का इंतजार करो। हम कहाँ करें कि हम नहीं हारे, हम तो हार रहे हैं, ठीक है, लेकिन नया सवेरा भी तो आएगा। ऐसा तो आरजेडी जो है वो चारों सीटों पे दावा कर रही थी कि चारों सीट जीतेगी। भाई दावा तो मुखिया का चुनाव अगर आप लड़िएगा तो आप खुद दावा कीजिएगा। चुनाव लड़ने से पहले हम कहते हम नहीं जीतेंगे, क्या बकलोलपना है भाई। दवा एक निर्दलीय जो है वो भी करता है, दवा करना चाहिए, दवा सबको करना चाहिए, क्या परहेज है। और खैर इस बात पर आरजेडी के लोग बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम क्या बोले इस पर। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या वजह रही है सीट हारने की? नहीं देखिए, अगर आप हारिएगा तो तरह तरह का नया वजह निकलेगा। जीत जाइएगा तो तरह तरह का नया वजह निकलेगी, इस कारण से जीते, इस कारण से हारे, तो एक नया बतेलाबाजी होता है। पार्टी अपने आप में मंथन चिंतन करे, ठीक है आप हार जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर हारते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर जीतते भी रहिएगा, ये शुरू से होते आया। ठीक है, जो हार हुआ सो हार हुआ, अगली बार का तैयारी कीजिए। अरे आप ही एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या एग्जाम देना ही बंद कर देते हैं कि एग्जाम देते हैं? नया त्यौहार है, फिर होगा। अच्छा, एमवाई समीकरण की थी आरजेडी की, दावा की थी कि एमवाई समीकरण हुआ। अब तो लगा था कि जीत दावा की थी आरजेडी ने, कभी दावा की थी कोई हमको लिखित में या मौखिक में? आरजेडी के कोई बड़े नेता, लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, और कोई बड़ा नेता है उसमें? जगदा जी, उदय जी, मनोज झा जी और बहुत जो बड़े बड़े नेता हैं, कभी एमवाई समय अपने मुंह से नहीं बोले या उनके लेटर पैड पे लिखा होने। तो लोग बोलने के लिए कुछ बोल देता है यार, कुछ बोलने कोई लोग हुआ मोदी जी का नाम मोदी जी, कुछ लोग उसको कुछ बोल देता है, तो मान थोड़ी लेगा कोई। अपने मुँह से ऑथराइज बयान हमको दिखाई तो मान सकते हैं, ऑथराइज बयान नहीं है। क्या लग रहा है इसके बाद अभी 2025 का चुनाव आ रहा है तो आरजेडी की तरफ से कुछ तो होगा? अब ये आरजेडी के लोग बताएंगे कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। इस हार के बाद कुछ असर देखने को मिलेगा कि नहीं? अरे भाई 15 जीते, 20 हार गए, 25 जीते, जब इसे होते रहता है चुनाव में। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। अब इसी को लेकर उस लेकर सुख में बैठे रहे, इसी के लेकर सुख लेकर बैठे रहे। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगा बिहार में? नहीं, कांग्रेस ने इन्होंने हमारा जिक्र कांग्रेस से नहीं किया है। इन्होंने हमारा जिक्र कांग्रेस से नहीं किया है। आपने हमारा जिक्र कांग्रेस से किया? आपने हमारा जिक्र कांग्रेस से किया? बिल्कुल नहीं। तो ये कांग्रेस से है। नहीं, इन्होंने हमारा जिक्र कांग्रेस से नहीं किया। सकते हैं जिसे गठबंधन में ना चुनाव हो रहा था, एनडीए और महागठबंधन का चुनाव हो रहा था, तो आप महागठबंधन में हैं तो आपको जवाब देना चाहिए ना कि क्यों हारे चुनाव, बोलना चाहिए। लेकिन आपका तो बिहार में कांग्रेस का तो लालू जी कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। जितना सीट पर कहेंगे कि इतना सीट तुमको लड़ना है, तो उससे एक सीट भी ज्यादा का डिमांड सोनिया गांधी नहीं कर सकती हैं यहाँ पर। और क्या है, जैसे यूपी में अखिलेश यादव बोले कि ललटेन थी, साइकिल छाप पर आप लोगों को चुनाव लड़ना है कांग्रेस वाले को। यहाँ भी बिहार में होगा, लालू जी कहेंगे कि तुमको लालटेन छाप पर चुनाव लड़ना है, हाथ छाप पर चुनाव नहीं लड़ना है, तो कांग्रेस को लालटेन पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, अब नहीं बोलिएगा ना बोल लेते हैं। और ये जो आज का रिजल्ट है, आज का नहीं भरपेट नहीं, आज का जो रिजल्ट हुआ, ये यही लोग कल तक बोल रहे थे सेमीफाइनल कल होगा 2025 का, तो सेमीफाइनल हो गया, ठीक है, सेमीफाइनल हुआ ना। और ऐसा ही रिजल्ट 2025 में आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि चलो इन्होंने हमको कांग्रेस से जिक्र किया, बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद हो जो रुकिए, बहुत धन्यवाद है जो कांग्रेस को लगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस करता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के नेता है। ये देखिए, किसान प्रकोष्ठ के नेता है। सुनिए, अब बहुत धन्यवाद है जो कांग्रेसी होते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेसी थे, मोहनलाल जी कांग्रेसी थे, बहुत लोग कांग्रेसी होते। अब सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस लालू जी को वैल्यू नहीं, कि कांग्रेस की कोई विधायक था क्या उसमें जो 4 सीट पर चुनाव हो रहा था? कोई हमारा सीट था क्या? हमारा तो सीट नहीं था, तो हमको सीट कहा देगा भैया आप? हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र किए, ओम प्रकाश राजभर का सीट था, सीट दिया गया क्या? अजय निषाद जी का सीट था, उनको सीट दिया क्या? वहां भी तो योगी जी अकेले लड़ गए उत्तर प्रदेश में, भाजपा अकेले। तो भाजपा अपने लोगों को दबाती है, कांग्रेस को दबाना लोग नहीं पता। लालू जी को कांग्रेस दबा सकता है, कांग्रेस लालू जी को नहीं दबा सकता भैया। अरे हमारा कांग्रेस दबा। अब सुनिए, लालू जी के सामने कांग्रेस का औकात नहीं है कि बोल सकता है लालू जी के सामने, ठीक है। लालू जी जो कहेंगे वो कांग्रेस को करना पड़ेगा, ठीक है। लालू जी जो कहते हैं वही कांग्रेस करता है यहाँ पर बिहार में। कांग्रेस का क्या औकात है बिहार? हमसे उम्र दराज है, हमसे ज्यादा अनुभव होगा।
4 गो सीट पर चुनाव हो रहा था, कौन सीट पर आरजेडी कांग्रेस का एमएलए था? था कि नहीं? हम ये पूछ रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन में, महागठबंधन में कांग्रेस है कि नहीं, ये बताइए। क्या कहा? महागठबंधन में कांग्रेस है? अरे भाई हमारा महागठबंधन में है ना। हाँ बिल्कुल, आपने कहा कांग्रेस चुनाव कहा नहीं लड़ी। अरे तो हमारा सीट रहेगा तब तो हम लड़ेंगे। आरजेडी का आरजेडी लड़ी, हमने उनका समर्थन किया। जीतन मांझी लड़ रहे थे तो एनडीए के हैं। जीतन का सीट था, तो जीतन जी का सीट था, एक जीतन जी को दुकान दिया गया। प्रचार करता था कि नहीं? कांग्रेस प्रचार नहीं करने गई। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं। सीट हमारा नहीं था, सीट रहता तो हम भी लड़ते। सीट हमारा रहता तो हम भी लड़ते। सीट हमारा नहीं जीता एनडीए, ठीक है। क्या बोला? 2025 में 225 सीट एनडीए को आएगा। अच्छा, आरजेडी का हार हुआ है तो क्या कहेंगे अभी विपक्ष के लिए, क्या कहना चाहिए? ना सबक लेना चाहिए, ठीक है। अब खाली एक ही जाति या एक ही कौम को लेकर के नहीं चलिए, पूरा बिहार के जनता को लेकर के चलिए, तब ना सब वोट देगा। जैसे आज एनडीए को हर जाति का वोट मिल रहा है, लेकिन आपको हर जाति का वोट नहीं मिल रहा है। सबक लीजिए नीतीश कुमार से, बीजेपी से, ठीक है। कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे विकास होता है, हर गांव में रोड कैसे बनता है, हर गांव में बिजली कैसे लगता है, हर गांव में स्कूल कैसे बनता है, हॉस्पिटल कैसे बनता है, यही ना विकास होता है। इस 5 साल में नितिन गडकरी 2 दिन पहले नितिन गडकरी आए थे, बोले कि 5 लाख करोड़ रुपया खाली बिहार में रोड पर खर्चा करेंगे। अभी जो 5 साल का पीरियड है नरेंद्र मोदी का, अभी जो जीता है, 5 लाख करोड़ का खाली रोड बनेगा बिहार में। अमेरिका से बढ़िया रोड बिहार में बनाएगा नितिन गडकरी, बोल करके गया है। आंकड़ा दीजिए। आज जाइए आप पटना से बाहर निकलिए, पटना से बाहर निकलिए, हर जिधर जाइएगा वहाँ 4 लेन 6 लेन बन रहा है कि नहीं? अच्छा, बात जो है, अच्छा उपचुनाव पे अभी जैसे 4 सीटों पे एनडीए जीत गई है, क्या कहेंगे? अरे जितना ही था वो तो हम सब जाना था कि जितना ही था। आरजेडी इतना दावा की थी कि 4 सीट जीतेगी। आरजेडी हमेशा दावा ही करते रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 में भी ऐसे ही दावा करेगा कि हम सरकार बना रहे हैं, बाकी उसको कुछ होना नहीं है। जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, जब तक उसको कहीं नहीं, मुखिया भी नहीं जीत पाएगा वो। अच्छा, नया पार्टी बना था प्रशांत किशोर जी का, वो भी अच्छा खासा टक्कर दिया है बेलागंज में, क्या? बेलागंज में टक्कर दिया, उसका देखिए ना कितना वोट लाया है। वो तो निर्दलीय भी ढेर लाता है उतना वोट, फिर भी आरजेडी का तो वोट काट दिया। अरे ऐसा जरूरी है, कहता है कि फलना रहता था ही हो जाता, फलना रहता ही हो जाता, जो होना था जो क्लियर हो गया। साफ शब्दों में कहना है, प्रशांत किशोर का नाम के पीछे किशोर लगा हुआ है, तो वही बच्चा है अभी, उनको जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होना पड़ेगा। उसके बाद नीतीश कुमार ऐसा गद्दावर नेता के साथ जो है ना, उनको आना पड़ेगा बिहार में, तभी हो सकता है कुछ। नहीं, प्रशांत किशोर बहुत छोटे हैं। वो प्रशांत किशोर जो कहते हैं ना कि हम ये बना देंगे, प्रधानमंत्री तक बनाने का जो हम लोग अपना क्षमता रखते हैं, वो बोलने की सिर्फ बात है, करने से तो बिहार कुछ अलग राजनीति चलता है क्या भैया? तो इस वक्त हम आम जनता के बीच थे। आम जनता का उपचुनाव के जो परिणाम निकले हैं उस पर अपनी राय अपनी सुनी है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।